हैमिल्टन का मैदान जहां केन विलियमसन 250 पार तो वहीं न्यूजीलैंड 500 पार। जी हां, ये है 519 रन उसने बनाए हैं 7 विकेट के नुकसान पर। चाय के कुछ समय बाद जो है खेल जो है पारी घोषित कर दी केन विलियमसन ने। केन विलियमसन पहले तो बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत मुश्किल विकेट थी, इतनी आसान नहीं थी, पूरी तरह से ग्रीनरी थी। और उसके बाद उस पर जो आतंक मचाया, या ये कहिए कि जो शुरुआती ओवरों में बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी की कैमर रॉच ने, गैब्रियल ने, और उसके अलावा अल्जारी जोसेफ, होल्डर, अटैक बहुत अच्छा है वेस्टइंडीज का। और उसके सामने बहुत ही टिक्कर खेले, एक लाथम को छोड़ के लाथम खेले, और बाद के ओवरों में जेमिसन खेले, और बाकी कोई भी बल्लेबाज उस तरह की पारी नहीं खेल पाया। और ऐसे मुश्किल हालात में केन विलियमसन ने बहुत ही टिककर, बहुत ही धैर्य के साथ बल्लेबाजी की, और एक सेंचुरी पार्टनरशिप की, 4 हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप की। यह अपने आप में दर्शाता है कि उस खिलाड़ी में कितना हुनर है और कितना जबरदस्त टेम्परामेंट है टेस्ट क्रिकेट के लिए। नाथन जो लाथम थे सलामी बल्लेबाज, उनके साथ 154 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की। उसके बाद जो है रॉस टेलर के साथ उन्होंने 83 रन की पार्टनरशिप की। उसके बाद उन्होंने टॉम ब्रेंडल के साथ 72 रन की पार्टनरशिप की। और बड़ी बात यह है कि ब्रेंडल जो है इस स्कोर में महज 14 रन जोड़ पाए, और बाकी सारे स्कोर जो है अतिरिक्त के या विलियमसन के बल्ले से देखने को मिले। डेरिल मिचेल, जिन्होंने केवल 9 रन बनाए, उनके साथ भी वो 56 रन की पार्टनरशिप करने में कामयाब हो गए, और 94 रन की पार्टनरशिप की 8वें नंबर के बल्लेबाज जेमिसन के साथ। जेमिसन ने दिखा दिया, उन्होंने 51 रन की पारी खेली है और महज 64 गेंदों पर, कि वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर विश्व क्रिकेट में उभरने वाले हैं। जैसे कि होल्डर वेस्ट इंडीज टीम के बेहतरीन ऑलराउंड खेल का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे ही जेमिसन से काफी उम्मीदें हैं। कुल जमा मतलब ये कि विलियमसन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, जब मौके की नजाकत के हिसाब से बल्लेबाजी की, टिककर खेले, टेम्परामेंट का अच्छा परिचय दिया, विकेट पर गेंदबाजों के आतंक का उन्होंने कोई असर नहीं होने दिया, उनको हावी नहीं होने दिया। और वहीं जब तेज रन बनाने की जरूरत थी, तो वहां उन्होंने जो बीच के जो लोअर मिडिल ओवर, वहां पर उन्होंने थोड़ी बल्लेबाजी के गियर को चेंज कर दिया, तेजी से बल्लेबाजी की। 200 रन में कोई भी छक्का नहीं, सिक्सर नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके टेम्परामेंट का, उनके धैर्य का। और उसके बाद उन्होंने एक छक्का लगाया 200 के बाद, और फिर जब छक्का दूसरा लगाया और उसके बाद अगली ही गेंद पर जो पुल करने गए, उस पर वो लपक लिए गए। तो इस तरह से 251 रन पर उनकी पारी का अंत हुआ। तब तक बहुत सुरक्षित स्थिति में पहुंच गई थी न्यूजीलैंड की टीम, 519 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब यहां सवाल यह उठता है कि जब चाय काल का समय हुआ था, तब 477 रन बन चुके थे और 236 रन पर खेल रहे थे विलियमसन। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पारी घोषित क्यों नहीं की उस समय? क्योंकि उसके बाद चाय के बाद का सारा समय निकाल दिया। 49 रन बनाए वेस्टइंडीज ने चाय के बाद, और एक भी विकेट नहीं गिरा। बहुत ही सहजता के साथ खेलते रहे ब्रेथवेट, कैम्बेल, जिन्होंने कोई भी किसी भी तरह के न्यूजीलैंड के गेंदबाज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हालांकि हैवी रोलर का इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद विकेट उतना मुश्किल नहीं है जितना कि न्यूजीलैंड की पारी में देखने को मिल रहा था। और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने भी कोई किसी तरह का जोखिम नहीं उठाया। अब यहां केन विलियमसन, या ये कहिए कि कप्तानी पर एक सवाल उठना बहुत ही जायज है। पहले दिन का खेल जहां बारिश की वजह से प्रभावित हुआ था, महज 67 ओवर फेंके गए थे। दूसरे दिन हालांकि उसकी भरपाई जरूर कर दी गई, थोड़े ज्यादा ओवर, 90 ओवर से ज्यादा ओवर कराए गए हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि 5वें दिन मौसम की भविष्यवाणी बहुत ही खराब है। मौसम बारिश हो सकती है, ऐसी भविष्यवाणी की गई है हैमिल्टन के मैदान पर। और वहीं जिस तरह से पहले दिन का खेल भी प्रभावित हुआ है, तो क्या उनको पारी घोषित नहीं करनी चाहिए थी? क्या वो 236 रन पर खेल रहे थे तो कहीं वो अपने ट्रिपल सेंचुरी के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? ये कुछ एक सवाल है विलियमसन पर उठे हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। बहुत अच्छी उम्दा उन्होंने बल्लेबाजी की, न्यूजीलैंड बहुत मजबूत स्थिति में है। और अब तीसरे दिन का खेल बहुत रोमांचक होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसी स्कोर के अंदर, यानी 519 के स्कोर के अंदर ही न्यूजीलैंड की टीम वेस्ट इंडीज को 2 बार आउट करने में कामयाब हो पाती है अथवा नहीं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।